Happy morning, everybody. Happy morning. Thanks to CJ Sir for giving me opportunity to take education स्वागत। और मैं आज आपको PNI की 2 core वैल्यू, लाइफ लॉन्ग लर्निंग और पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, the major question to ask on a job or business is not what you are getting. The major question to ask on a job or business is what you are becoming. आप कोई भी काम या बिजनेस करके आप क्या कमाते हैं ये मायने नहीं रखता, लेकिन उस काम या बिजनेस को करके आप क्या बनते हैं ये मायने रखता है। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने अपनी PNI की जर्नी में लगभग 1 साल में क्या कमाया है वो तो अपनी जगह है, लेकिन उस कमाने के साथ साथ मैं क्या इंसान बना, मेरे अंदर क्या चेंजेस आए वो आप सामने देख सकते हैं। अब यही मैं सारे मेंबर्स के लिए बात करूं तो बहुत लोगों ने बहुत पैसे कमाए होंगे, बहुत बिजनेस किया होगा, लेकिन उस बिजनेस के साथ साथ उनके अंदर क्या पॉजिटिव चेंज आए ये देखिए। पैसा PNI में अगर हम कमा रहे हैं, उस पैसे के साथ साथ अगर हमारे अंदर एटीट्यूड चेंज, अगर हमारे अंदर चेंज नहीं आ रहा है तो उस पैसे का कोई सेंस नहीं। होता क्या है, हमारी गलती है कि हम पैसे के पीछे जाते हैं, पैसे के पीछे नहीं जाते। अपने एटीट्यूड को, अपने नेचर को, जो PNI की वैल्यूज है उसको आप लाएंगे तो आपके अंदर चेंज आएगा, तो पैसा अपने आप आपके पास आएगा। होता क्या है कि हम पत्तियों को पानी देते हैं और जड़ जो है सूखते जाते हैं। पानी जड़ को देना है, पत्तियां अपने आप। होता है आप जैसे कोई भी देखेंगे तो अपनी वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो इनकम अपने आप जनरेट होगी। अब मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, ये राजगुरु की, तो बहुत दिन पहले मैंने पढ़ी थी। एक बार पंडित जी जो होते हैं, चंद्रशेखर आजाद जी को पंडित जी कहा जाता है, जिन्होंने अपने आप को शूट किया था। तो होता क्या है, असेंबली में इंग्लिश जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनको जगाने के लिए बम फोड़ना था, जैसे किरण सर बीच बीच में फोड़ते हैं हम लोग को जगाने के लिए। तो उसमें राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को अपॉइंट किया गया। तो हुआ क्या, राजगुरु को मना कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती। तो अब ये बड़ा क्वेश्चन था, उस समय इतना ज्यादा संसाधन भी नहीं थे, लेकिन बोला नहीं, बम तो मैं ही फोड़ने जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। तो उन्होंने 15 दिन के अंदर इंग्लिश बोलना सीख लिया, जबकि आज से 80-90 साल एक टाइम, उस समय ऐसा बहुत कुछ नहीं। और वो गए, और एक हम हैं जो इसमें यहाँ रहते हैं और इस PNI में रहते हैं, और हमको अगर कोई प्रेजेंटेशन देने के लिए बोलता है तो यार अभी नहीं, अगले बार दे देंगे। एक आदमी अपनी जान की बाजी लगाने के लिए 15 दिन में इंग्लिश सीख रहा है, हम यहाँ आ रहे हैं, बिजनेस के लिए आ रहे हैं, और बोले प्रेजेंटेशन अगली बार नहीं देंगे, तो ये तो कोई सेंस नहीं ना। तो अगर हमारा यहाँ आना है और अगर हम अपने बिजनेस के बारे में नहीं बता पा रहे, तो यहाँ नाश्ता करते हैं तो आते नहीं, सवेरे आए और चले गए। तो अगर आप PNI को ज्वाइन कर रहे हैं, PNI के साथ जुड़े हैं, अपने काम के लिए बताना है, तो आपको अपने काम के लिए ऐसा बताना चाहिए कि लोग बोले कि अरे यार वाह, प्रेजेंटेशन था तो उसका था। जैसे 2 वीक पहले मनिंदर सर का, हम उसको कभी नहीं बोलेंगे। तो प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए, लोग आपका वेट करें कि हाँ यार प्रेजेंटेशन देना है। ये प्रेजेंटेशन नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि आप बाद में दे देंगे, ऐसा नहीं। तो अपने आप को आप प्रो मॉडल बनाएं, अपने आप को इंप्रूव करें, ताकि आपका जो है आपकी विजिबिलिटी पूरी रहे। नहीं तो आपकी विजिबिलिटी रहेगी, आप अपने काम को ही नहीं बताओगे तो आपकी क्या विजिबिलिटी रहेगी? बाकी तो सब चल ही रहा है जो चल रहा है। और इसके साथ साथ जो है, एक मैं आपको बताता हूँ, यूनाइटेड नेशन नेवी सील्स आर परहैप्स द मोस्ट एलिट वॉरियर्स इन द वर्ल्ड। जो नेवी सील्स होती है वो दुनिया की सबसे अच्छी वॉरियर्स होती है। तो किसी ने उनके मतलब ऑफिसर से पूछा, हु आर द पर्सन हु कैन बिकम द एलिट वॉरियर्स, जो कौन जो है अच्छे वॉरियर्स बन सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि कौन नहीं बन सकते वो मैं बता सकता हूँ। कौन बन सकते? बोले कौन नहीं बन सकते? बोले वो इंसान जो अपने शरीर में बड़े बड़े टैटू लगाता है और अपनी बॉडी का प्रदर्शन करता है और अपने आप को बहुत ताकतवर बताता है, वो नहीं बन सकता। और बोले वो इंसान नहीं बन सकता जो बड़ी बड़ी बातें करता है और खुद कुछ नहीं करता, दूसरों को काम में लगा के, वो नहीं बन सकता। वो इंसान वॉरियर बन सकता है जो खुद अपनी स्थिति में ना, खुद मरने की स्थिति में, खुद बहुत बुरी स्थिति में, लेकिन उसके लेफ्ट में और उसके राइट में दोनों तरफ जख्मी हालत में खून बहता हुआ 2 लोग अगर पड़े और उनको बचा के लेके जाता है तो वो असली वॉरियर बनता है। तो PNI जो है, PNI में भी यही होता है कि हमारे साथ जो हमारे पार्टनर्स हैं
हम उनको जब आगे बढ़ाते हैं तो वही आगे आगे बढ़ता है, जो अपने पार्टनर्स को आगे बढ़ाते हैं, जो जिनको हमको आगे बढ़ाते हैं। जब तक आप उनको आगे बढ़ाते जाओगे तभी आपका बिजनेस बढ़ेगा। होता क्या है, हम एक सिंपल सा फंडा है कि जड़ है, पेड़ लगा है, मान लो अगर कोई बेल जा रही है तो बेल ऊपर तक जाएगी, तभी जाएगी जब उसको सहारा मिलेगा, तो बेल नहीं जाएगी। तो सहारे की सबको जरूरत है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। लेकिन अगर हम इस चैप्टर में आ रहे हैं, इस जगह आ रहे हैं, तो हम अगर एक दूसरे को अगर सपोर्ट नहीं करें तो उसका कोई मतलब वो नहीं होगा कि हमारे आप बड़े हो, जो भी बड़ा हो छोटा हो सब एक है, लेकिन आपको मेंबर्स का सपोर्ट करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि एक राजा है, एक राजा और उसके मंत्री और उसकी प्रजा है। अब राजा तभी राज कर पाएगा जब उसके सैनिक तगड़े होंगे, और सैनिक तभी तगड़े होंगे जब सैनिक को प्रोत्साहन मिलेगा, सैनिक आगे बढ़ेंगे। अगर सैनिक को आप पूछोगे नहीं तो मंत्री वैसे ही रहेंगे, तो राजा वैसे ही कमजोर हो जाएगा। आज निकल राज 55 में 50 मेंबर थे, 37 हो गए। यही हाल रहा, अगर आप नहीं होगा तो और डिपेंड करता है कि आप कैसे आप उनको मोटिवेट कर रहे हैं। आपकी जो भी कमेटी में, मतलब जो भी उसका मेंबर है, मेंबर्स और जो ऊपर जो बैठे और जो ऊपर बैठे सब में फर्क है। तो जो ऊपर बैठा है, जो उसके नीचे बैठा है और जो साथ में, तो सबको मिलकर सबका साथ सबका विकास। खाली मेरा साथ मेरा विकास नहीं होता, सबका साथ सबका विकास। तो डिपेंड करता है कि आप कितना अपने साथियों को मदद कर रहे हो और कितना वो आगे मोटिवेट हो। अगर आप अपनी मदद खुद कर रहे हो तो आप अपनी मदद कर रहे हो। अगर आप अपने एक साथी की मदद कर, यहाँ 35 मेंबर है, एक मेंबर एक रेफरल देगा तो 35 रेफरल मेरे को, मैं अपनी बात करूं। अब महीने भर में मेरे को अगर 5 रेफरल आ रहा है या 10 आ रहा है और यही मैं सबके साथ बात करूं तो क्या है, जब आएगा ही अगर एक रेफरल बस एक मेंबर, उसके बाद भी तो उसके बाद नहीं है तो आपका चैप्टर ग्रो कैसे होगा? जब तक आप एक दूसरे को रेफरल नहीं देंगे। मेरे ऊपर भी अपनी ग्रो होता है कि मैं मेरी जितनी शक्ति उतनी भक्ति, मैं 5 रेफरल देता हूँ, 20 भी देता हूँ, 25 भी देता हूँ, पर डिपेंड करता है कि कम से कम आप एक तो दो। अब कोई रेफरल ही नहीं देगा तो चैप्टर ग्रो कैसे करेगा? आपका ये अपना नैतिक है कि हम आ रहे हैं जिस जगह में, जिस जगह से हमको बिजनेस मिल रहा है, हमारा काम है कि एक दूसरे को ग्रो करना। खाली अपने आप को ग्रो नहीं करना है या मेरा दोस्त है इसको ग्रो नहीं करना है, सबको ग्रो करना है। पूरा एक टीम है। तो आप अपने मॉरल में अपने देखिए कि कैसे हमको ग्रो करना चाहिए और सबको साथ में लेके चलना है। ये नहीं कि हम 2 मेंबर हैं, 2 के साथ में चल गए, ऐसे भी कभी काम नहीं चलेगा। वो फिर जैसा है वैसे चलता रहेगा, तो चलते ही आ रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट भी चल रही, सब चीज चल रही है। तो अगर अपने चैप्टर को ग्रो कराना है तो मेरा यही आप लोगों से अनुरोध है कि सबका साथ सबका विकास करें, जिसमें कि सबको रेफरल पास करें, ना कि मेरे को सब सारे नंबर्स। अगर सब खुश रहेंगे तो अपने आप कंपनी सही होगी। तो मेरा यही आपसे एजुकेशन स्लॉट का था, और गलत बोला तो माफी चाहता हूँ। थैंक यू। Thank you, Mr. Vinko. That was useful as well as interesting.